स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। श्री गुरुदेव स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी जी महाराज। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? प्रणाम स्वामी जी आपके। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी आगरे के बारे में सुनाया कल। आग्रह के बारे में है ना? जी गुरुदेव। जब तक रज्जु का साक्षात्कार नहीं हो जाता है तब तक यदि सर्प का आग्रह बैठा हुआ है तो या तो उसको मारना चाहेंगे अथवा उसे दूध पिलाना चाहेंगे। इससे यही सिद्ध होता है ना, जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता है तब तक हम कहीं न कहीं पर अटके हुए रहते ही रहते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर ऋषि को कौन जानना चाहेगा? जानना तो वही चाहेगा जो भय से मुक्त होना चाहता है, वही। भय से मुक्त होना चाहेगा, है ना? बहुत अच्छी बात है। अर्थात सीपी को चांदी समझ करके कोई अपने आप को धनपति कुबेर समझने लग जाए और उसे उसका पूरा का पूरा फायदा न मिलता हो तो फिर वह जानने की कोशिश तो करेगा ना? बिल्कुल करेगा। जैसे एक जगह पर ही खड़े रह करके पैर पटक रहे हैं और फिर सोचे कि मैं कितने किलोमीटर चला गया, तो संभव है क्या? नहीं है। कहानी का बेल जो है दिन भर चलता परंतु 50 कोस थोड़े चलता, हो है जहाँ का तहीं रहता ना। वो तो वहां का वहीं रहता। फिर वहां विवेक उदय होगा कि कारण क्या है। तो फिर यही तो है भाई, पैर वो जगह का जगह ही पटक रहा था तो बेल जो है उसी जगह चक्कर लगा रहे थे। तो ऐसे ही जिस वस्तु को जो समझ कर अटके हुए हैं, बैठे हुए हैं, उसका यदि प्रयोजन पूरा नहीं होगा तो उस समय हम कुछ न कुछ विचार अवश्य करेंगे। बिल्कुल अर्थात करेंगे। उन लक्षणों से युक्त उस वस्तु को नहीं पाएंगे तो निश्चित रूप से विचार करेंगे ही करेंगे। सर्प तो के स्वाभाविक जितने भी है। लक्षण होते हैं ना, ओके वो यदि उसमें दिखाई दे तब तो कोई संशय है ही नहीं। जी। परंतु वैसे लक्षण न दिखाई दे तो कुछ न कुछ तो विवेक उदय होगा ही होगा। जी गुरुदेव। भाई सर्प का जो स्वभाव होता है ना, वो स्वभाव यदि नहीं दिखाई दे
फिर देखेंगे भाई सच में यहाँ सर्प तो नहीं है तो कोई और वस्तु ही, तभी तो वह जिज्ञासा करेगा। और यदि सर्प का ही आग्रह करके बैठ जाए, नहीं नहीं ये तो सर्प ही है, तो फिर वह रज्जु को जानने का प्रयत्न करेगा क्या? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं जी। हाँ, कभी करेगा ही नहीं। इसी प्रकार से यदि संसार से ही अपने को सुख की प्राप्ति होती हो, आनंद की प्राप्ति होती हो, तो हम आनंद रूप परमात्मा की खोज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। नहीं जी। हाँ, ये तो संसार से जब अपने को सचमुच में सुख की अनुभूति नहीं होती है, तभी हम कुछ न कुछ विचार करते हैं, भाई शायद हमारे सोचने समझने में ही कहीं न कहीं पर गड़बड़ अवश्य है। भाई जिनको किसी न किसी प्रकार का संदेह है, वो वही तो जांच पड़ताल करेगा। बिल्कुल। हमें संदेह है ही नहीं, भोजन में कुछ गड़बड़ है या नहीं, तो विचार करते हैं क्या? और एक छोटा सा बच्चा आकर के कह दे भाई भोजन में जहर मिला हुआ है, तो हम तुरंत विचार करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे इस महाराज। तो बस ऐसे ही संसार से जब हम जो जो इच्छाएं लेकर के संसार की ओर प्रवृत्त होते हैं, वो चाहे जीने की हो, जानने की हो, भोगने की हो, जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो निश्चित रूप से ये यहाँ से ऊपर उठने लगता है, सोचता है कि क्या कोई ऐसी वस्तु है जिससे हम सदा सदा के लिए आनंदित हो जाए, कृतार्थ हो जाए, सच्ची शांति की अनुभूति हो जाए। क्लियर ना? जी गुरुदेव। जी महाराज जी। तो यहाँ पर कोई भाग्यशाली जीव होते हैं, उनके हृदय में ऐसी स्फुरना स्वतः ही होने लगती हैं, और यदि ऐसी स्फुरनाएं न हो तो उनको फिर संतों का संग करना होता है। संतों के संग से उनमें ऐसी विवेक वृत्ति जागृत होती है जिससे वह भले बुरे की पहचान करने में पूर्ण रूप से समर्थ हो जाया करते हैं। तो बताओ क्या करना होगा? तो संसार को सचमुच में आनंद रूप समझ करके बैठे हैं, अर्थात सत्य प्रिय आदि समझ करके बैठे हुए हैं, क्या वह सचमुच में सत्संग साधन भजन की ओर, ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होंगे? नहीं होंगे। बस ये जो रहस्य बताया ना, इस रहस्य को यदि कोई ठीक तरह से समझ ले तो निश्चित रूप से वह यहाँ पर अटका हुआ नहीं रहेगा, बल्कि सचमुच में वह विचार करेगा। किसी ने कुछ कह दिया और उसको मान लिया, ये उनके फिर स्वभाव में नहीं होता है। वह अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण समीक्षण करके देखता है। यहाँ पर भी ये अवश्य होता है कि जो अविद्या से ग्रस्त है अथवा विद्या से छूटने की जिनकी अणुमात्र भी इच्छा नहीं है, ऐसे लोग कुछ भी कह दे तो सुनते ही इनकी बात को नहीं मानना चाहिए। और जो अविद्या के बंधन से मुक्त हो गए हैं, ऐसे महापुरुष यदि कुछ भी कहे, समझ में ना आए फिर भी मान ले, तो भी निश्चित रूप से कल्याण हो जाता है। तो विचार कौन करेगा? जो इस संसार में कमी देखेगा, जो प्रपंच को पूर्ण समझ लेता है, वह विचार करेगा ही नहीं
और जो इस प्रपंच में कमी देखेगा, अल्पता देखेगा, न्यूनता देखेगा, दुख रूपता देखेगा, वह निश्चित रूप से विचार करने की ओर प्रवृत्त होगा ही होगा। बिल्कुल पक्का? जी गुरुदेव। जी गुरुजी पक्का। तो साधकों को सबसे अधिक क्या करना चाहिए? संसार की असलियत को समझने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि संसार की असलियत को जानने मात्र से तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है। हम सचमुच में न चाहते हुए भी इनसे ऊपर उठना चाहते हैं। इसीलिए तो एक सूत्र बताया जाता है, जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक अध्यस्त को कोई छुड़ाना चाहे फिर भी छोड़ेंगे नहीं, और अधिष्ठान का ज्ञान हो जाए तो अध्यस्त को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह तो स्वतः ही छूट जाता है। जैसे जब तक सीपी का ज्ञान नहीं होता है तब तक चांदी को कोई छुड़ाना चाहे, लाख उपदेश भी क्यों न करे, फिर भी हम छोड़ना चाहेंगे क्या? नहीं करेंगे। हाँ, बहुत बड़े वैराग्य की बातें सुनेंगे, सुनाएंगे, परंतु मौका देख करके ले ही आएंगे। परंतु अधिष्ठान रूप सीपी का ज्ञान हो जाए तो बताओ, उस चांदी की आसक्ति को त्यागने की आवश्यकता रहेगी क्या? नहीं रहेगी, जो है ही नहीं फेंक किसी भी नहीं। हाँ, उनको उस चांदी को छोड़ना नहीं चाहेंगे, फिर भी वह छूट जाएगी। तो ये थोड़ा विशेष रहस्य है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से मंथन करके फिर देख लेना चाहिए। जब तक सत्य को महत्व नहीं देते हैं तब तक संसार को छोड़ना चाहिए, फिर भी छूटेगा नहीं, और जब सत्य को महत्व दे देंगे तो संसार को छोड़ना नहीं चाहेंगे, फिर भी छूट ही जाएगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण वस्तु तो यह है ना, इसीलिए तो बहुत अधिक सोचना समझना होता है कि हम सबसे अधिक महत्व किसको दे रहे हैं। यदि संसार को सर्वाधिक महत्व दे रहे हैं तो समझ लेना चाहिए हम पतन की ओर जा रहे हैं। तो स्वामी जी इस जगह तो फिर वो बांदी और बादशाह का कहानी है जो वो ही आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल वही आएगी। जो संसार को महत्व देते हैं वह नाम रूप के पीछे पागल होकर के भटकते हैं, और जो संसार को महत्व नहीं देते हैं वो अस्थि भांति प्रिय को ही महत्व देते हैं। बस अपने को देखना ये होता है कि हम किस जगह पर बैठे हुए हैं। जिस जगह पर बैठेंगे उस जगह से संसार ऐसा ही दिखाई देगा। तो स्वामी जी इसकी जो असलियत है, अब हम संसार के बीच में बैठे तो यही दिखता है, यही हमको सत्य लगता है, यही प्रिय लगता है, यही रमणीय लगता है। तो वास्तव इसकी असलियत का पता कब और कैसे लगेगा गुरुदेव? इसकी असलियत का पता क्या करते हैं कि हम देह को जो देखते हैं ना जी, ये चमड़े के भीतर क्या है उसको नहीं देखते, चमड़े को देखते हैं, इसीलिए पागल हो जाते हैं। और चमड़े को उठा करके देखे तो कोई तो स्वामी जी पास में भी जाना चाहेगा क्या? नहीं जाना चाहेगा स्वामी जी कोई भी। बिल्कुल सत्य बात है। भीतर तो गंदगी भरी हुई है। तो हम असलियत को नहीं देखते हैं, हम
इसको असली देखते हैं, इसकी असलियत को नहीं जानते हैं। असलियत को यदि जान जाए तो इस ओर प्रवृत्ति होगी क्या? शायद मुश्किल। अरे मुश्किल क्या, संभव है। फिर तो नहीं होगी। हाँ, ऐसा तो समझ ही लेना चाहिए कि अविद्या अवस्था में जैसा पागलपना होता था वैसा तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। पहले भोगों के को देखते ही जैसे टूट पड़ते थे ना, जैसी जितनी आसक्ति ममता ममता या इंद्रियों में विषय भोगों के लिए जितनी तेजी थी ना, उतनी तो नहीं रहेगी, ये बिल्कुल पक्का है। ये तो बिल्कुल सत्य वचन है। तो थोड़ा बहुत विवेक जिसके हृदय में जागृत हो जाता है, हालांकि ये इंद्रियों के जो विषय है ये पूर्ण रूप से निवृत्त होते नहीं, परंतु इनमें अंतर बहुत ज्यादा आ जाता है। एक तो जैसे एक ऐसा राजा जो कभी हारा ही नहीं, उसे समस्त सृष्टि का राज्य प्राप्त हो जाए फिर भी वह कहेगा नहीं, अब हम स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई करेंगे। उसे सब कुछ मिल जाए फिर भी वह संतुष्ट नहीं होगा, और यदि कोई हार जाए तो उसे 5 गांव भी क्यों न दे दिए जाए, वह संतुष्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही कहने का मतलब, जिनके संत महापुरुषों की ठोकर नहीं लगती ना, तब तक उनको सारे के सारे भोग पदार्थ मिल जाए फिर भी समझते कि नहीं नहीं, हमको तो अभी वह भी चाहिए वह भी चाहिए। परंतु जिनको सचमुच में संत महापुरुषों के सत्संग का या उनके त्याग वैराग्य युक्त जो सूत्र रहस्य होते हैं ना, थोड़ा बहुत भी अणु मात्र भी उनका स्पर्श हो जाए ना, तो फिर वह बात नहीं होती है। तो यहाँ पर तो जो संसार की असलियत को समझते हैं, वही वास्तव में संसार से छूटने की इच्छा करेंगे, और जो संसार को असली समझेंगे उनको चाहे कोटि कोटि उपाय करके क्यों न देख लिया जाए, फिर भी वह संसार को छोड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ साधक को केवल और केवल मात्र संसार की असलियत ही समझनी होती है। जगे बिना स्वप्न के दुखों का अंत होता है क्या? कभी नहीं होता। हाँ, कभी नहीं होता है। भोले बाबा कहते हैं ना, सगे संबंधी सब स्वार्थ के है, स्वार्थ का संसार है, निस्वार्थ सदगुरु देव है, सच्चे वही हितकार है। ईश्वर कृपा होवे तभी सदगुरु कृपा जब होए है, सदगुरु कृपा बिना ईस भी नहीं मेल मन की धोए है। तो ये सगे संबंधी सब स्वार्थ के है या परमार्थ के है? सब स्वार्थ के ही है गुरुदेव। सब स्वार्थ के है, और यदि कोई परमार्थ को चाहता हो तो विचार तो करेगा ना, कभी अब हमें क्या करना होगा। जी बिल्कुल। सुत पितु मात अरु अरदंगी, ये सब है स्वार्थ के संगी। अंत समय कोई काम नहीं आवे, बीच में ही मिले बीच रह जावे। तो यहाँ पर तो सच्ची बात तो यही है कि सत्य का साक्षात्कार वह साधक ही कर पाएगा। सत्य के साक्षात्कार की ओर वही प्रवृत्त हो पाएगा जो सचमुच में संसार की असलियत को समझ जाएगा।
जब तक संसार की असलियत नहीं समझ सकते हैं तब तक संसार से वैराग्य होता ही नहीं, और संसार से वैराग्य हुए बिना जिज्ञासा होती नहीं, और बिना जिज्ञासा के ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्ति नहीं होती, और बिना ब्रह्म जिज्ञासा के जगत के मिथ्यात्व का निश्चय होता ही नहीं, और जब तक जगत के मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होता है तब तक परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती नहीं, और बिना परम पुरुषार्थ की सिद्धि के ये जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में ही भटकता रहता है। यही होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल यही होता है गुरुदेव। हो जाता है, असलियत का पता नहीं लगता तब तक। बिल्कुल सत्य बात है। और इसकी असलियत को समझने के लिए थोड़ा इनसे अलग होना होता है। जैसे कीचड़ में पड़े रह करके कीचड़ की असलियत को थोड़े समझ सकते हैं, नहीं समझ पाए। अब हम तो सदा सर्वदा जैसे नट बोल्ट कस दिए हो ना, या वेल्डिंग कर दी हो, इस प्रकार से संसार के साथ में चिपके रहते हैं। तो बताओ संसार का स्वरूप समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे। कभी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि अलग होकर के देखेंगे तभी पता चलेगा, अरे भाई ये तो बड़ा दुर्गंधी युक्त है। बिल्कुल। वरना तो हांगंदिया वालों जो दृष्टांत दियो ना, बस आप सब जी। विषयानी स्वेर यहाँ तो पता ही नहीं चलता हमको। सत्य। हम तो बस इस संसार को प्राप्त करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते, इसी को सार समझते हैं, इसी के लिए जन्मते और इसी के लिए मर जाते हैं। जो संसार वास्तव में है ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं है, जिसे हम सपने में भी सुखी हो सकते ही नहीं, ऐसे संसार को महत्व दे करके अपने जीवन को ऐसे ही नष्ट कर देते हैं। जो स्वामी जी है ही नहीं, उन्होंने इतना परेशान कर दिया, जे हो तो छोड़ दो। पता नहीं क्या हो जाता। महाराज जी इसमें शंका जो होता है वो तो कर्ण द्वारा आराम से नहीं होता है। वो भी तो बोले मारवाड़ में कहो दें कि व्याम भूत नहीं निकले। बिल्कुल सत्य बात है, सही है। ये तो संसार तो समस्त इंद्रियों से प्रवेश करता ना। वैसे देखा जाए तो यदि इंद्रियों को कोई झूठा समझ लेना तो संसार तो अपने आप ही झूठा समझ में आने लग जाता है। इंद्रिया तो आप दूसरे के इशारे पर नाचती है। हाँ, उसको झूठा समझ ले तो फिर बात कुछ और होती है। ऐसे करते करते आत्म तत्व का यथार्थ बोध हो जाए फिर तो कहना ही क्या है। परंतु बात यह है कि यहाँ पर नियम से ही मिथ्यात्व निश्चय करना होता है, नियम से ही झूठा समझना होता है। रूप को झूठा समझेंगे तभी तो आँख को झूठा समझने के लिए कुछ न कुछ कर सकेंगे। रूप को सत्य समझते तो आँख को झूठा कभी समझ थोड़े सकते हैं, नहीं समझ पाएंगे फिर। हाँ, बिल्कुल भी संभव ही नहीं है।
और हम सबसे गड़बड़ी यही होती है कि हम रूप को दृश्य समझते हैं और आंख को दृष्टा समझते हैं, जबकि सचमुच में आंख भी दृश्य होती है। अब ये काम कौन कर सकता है? जो संसार के छूटने से डरता है वह इस प्रकार का सोचने की भी सामर्थ्य रख पाएगा क्या? वो तो नहीं रख पाएगा। हाँ, जो यहाँ छूटना पर चाहिए सचमुच में सत्य का साधक होगा कि मुझे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं, हाँ, किसी से कुछ मतलब ही नहीं, मुझे सत्य चाहिए। तो जो सत्य का साधक होगा वह सचमुच में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि सत्य का साधक छोड़ने पकड़ने से डरता ही नहीं। जिसको छोड़ना हो तत्क्षण छोड़ देता है और जिसको पकड़ना हो वह उसी क्षण पकड़ लेता है। वह यह नहीं देखता कि कौन क्या कहेगा, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। परमार्थ के मार्ग में सबसे बड़ा प्रतिबंधक होता तो एक यही हो जाता है। इस गड़बड़ी के कारण ही हम बड़े बड़े अनर्थ करते हैं। वो ऐसा आता नहीं स्वामी जी के किसी ने कोई कटु वचन कह दिया और उसी पर मरने पर उतारू हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। ऐसे ही ये कोई किसी आप जैसे महापुरुषों का कोई शब्द लगेगा तभी ये फिर हानि लाभ नहीं देगा, अन्यथा तो ये छूटना तो बड़ी टेढ़ी बात है। बहुत 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 मुश्किल है। शायद एक बार तो छोड़ाया जाए तो फिर भी छोड़ने के लिए राजी नहीं है। हाँ, वैसे देखा जाए तो जब तक आगे की वस्तु नहीं मिलती ना, तब तक पीछे से छोड़ना संभव भी नहीं होता है। अपने को कोई 500 रुपए देने वाले हो तभी तो 300 रुपए की नौकरी को छोड़ेंगे। जी बिल्कुल। तो ऊंची कक्षा के लिए हम इनको छोड़ सकते हैं, परंतु वो ऊंची कक्षा मिले तब न। जी गुरुदेव। अब वह तो ऊंची वस्तु तो मिलती सत्संग से मिलती है। हम तो संसार को सदा सर्वदा पकड़े रहते हैं, इनसे थोड़ा बहुत अलग होते ही नहीं। तो जो कभी रसोई में गया ही नहीं उसे क्या पता रसोई में नून मिर्च है या नहीं। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर के जिनको अल्प से वैराग्य होता है वही सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए अपने जीवन को धन्य बना सकता है। और जिनको अल्प से वैराग्य नहीं होता है, अच्छा, अल्प से वैराग्य क्यों नहीं होता है, क्या कारण है, कोई बता सकते हैं? क्या यहाँ पर छुपा हुआ रहस्य है? शायद इसी को ही हमने मान समझ लिया स्वामी जी। इसी को ही मान समझ लिया, अल्प समझा नहीं हमने। क्या बात, बस यही यहाँ पर रहस्य है। जो अल्प को अल्प जानता है वही सचमुच में अल्प से छूटना चाहेगा, और जो अल्प को मान समझ लेता है वह कभी भी अल्प का त्याग करेगा ही नहीं, चाहे करोड़ों करोड़ों उपाय क्यों न करके देख ले। तो यहाँ पर तो इस जगत की दुख रूपता का, अनित्यता का, क्षण भंगुरता का, नाशवानता का बहुत अधिक मंथन करना होता है, क्योंकि संसार को नाशवान समझेंगे तभी तो अविनाशी वस्तु की
प्राप्ति के लिए हम जिज्ञासा करेंगे, जब इसे अनित्य समझेंगे तभी तो नित्य को जानना चाहेंगे। इसको दुख रूप समझेंगे तभी तो आनंद रूप वस्तु की खोज करने की ओर प्रवृत्त होंगे, वरना प्रवृत्ति होगी क्या? नहीं होगी गुरुदेव। हाँ, कभी भी नहीं होगी। बस यही पक्का सूत्र समझो कि अल्प को अल्प समझते ही, दुख को दुख समझते ही छूटने की इच्छा हो जाती है। यदि छूटने की इच्छा नहीं होती है तो समझ लेना चाहिए कि अभी तक हमने इसको अल्प समझा ही नहीं। ये स्वामी जी सत्संग के अभाव के कारण ऐसा लगता है या कोई और कारण है? केवल यही कारण है। संसार के प्रति जो महत्व बुद्धि होती है वो शिथिल नहीं होती है और संतों का संग नहीं मिलता है। और संतों का संग भी मिले तो संतों के नाम पर जो आ गया समझ में? जी गुरुदेव, बिल्कुल आ गया। हाँ, संतों के संग से ही जीवन में क्रांति आती है। बाकी तो जो नाम मात्र के होते हैं वो तो खुद ही संसार में उलझे हुए हैं, तो संसार से वो क्या मुक्त करेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाए। यहाँ पर संसार से छूटने की इच्छा होने का मतलब होता है देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि से ऊपर उठना। इनके प्रति जो आस्था होती है ना, वो पहले जैसी आस्था न रहे, पहले जैसी अमता ममता न रहे, पहले जैसा इनके प्रति आग्रह रहे ही नहीं। समझो हम सचमुच में ऊपर उठने की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। हम तो स्वामी जी संसार समझते हैं, वो जो दिखते हैं इसी को, परंतु शरीर को संसार समझा ही नहीं। असली संसार तो यही तो होता। होता शरीर तो में ये यदि आसक्ति है, इंद्रियों में आसक्ति है, प्राण मन बुद्धि में आसक्ति है, तो समझ लेना चाहिए पूर्ण रूप से पूरे के पूरे संसार में आसक्त है। थोड़ा बहुत भी कमी नहीं उस जगह पर। तो इसका मतलब ये बाकी जो है टहनियां पत्ते हो सके, मूल ये है। हाँ, असली चीजें यही होती, क्योंकि सबसे अधिक अमता ममता देह में ही तो होती हैं, और देह में अमता ममता होने के बाद ही जितने भी पदार्थ है इनमें फिर बाद में होती हैं। यदि देह में अमता ममता ही न हो फिर उनके कपड़ों में कोई आसक्ति अमता ममता थोड़ी होगी, नहीं होगी गुरुदेव। तो ये संसार के बाकी के नाते रिश्ते तो कपड़े के समान ही तो होते हैं। कोई कोई दिन में 10 बार कपड़े चेंज कर लेते हैं। वो तो महाराज जी संसार का मूल है, ये मूल ही नहीं है तो शाखा और पत्ते होंगे ही नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात। इसका बहुत अच्छी तरह से रहस्य समझ लेना चाहिए। जो सचमुच में संसार के पदार्थों को, नाते रिश्तों को, नातम पदार्थों को कपड़े के समान समझ लेता है, तो जैसे कपड़ा पुराना होता है तो हम उसे छोड़ने में दुख का अनुभव थोड़े करते हैं। नहीं करते, और बिल्कुल भी उसको नहीं अपना करते। शरीर ही समझ ले तो फिर छोड़ पाएंगे क्या? कुछ तो इम्पोर्टेंस मैं तो देंगे उनको। हाँ, ये तो जो 100 ड्रेसें रखते हैं ना, उनको अच्छी तरह से पता कि दिन में कम से कम 60 ड्रेसें तो चेंज करते ही करते हैं। अब की बार वो मेहमान आने वाले तो ये ड्रेस पहनेंगे और थोड़ी देर में कोई और दूसरे मिलने वाले आ रहे तो फिर ये तो पहन लेना है, अब दूसरी उसको क्या बताना, थोड़ी देर में दूसरी पहनेंगे। हर घंटे में 2 घंटे में ड्रेस चेंज करते हैं।
तो 7-8 ड्रेसें लोग चेंज कर लेते हैं, उनको दुख थोड़े होता है क्या? केवल ड्रेस ही चेंज करने में लागू रहा। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर तात्पर्य यही है कि उनकी आसक्ति सबसे ज्यादा किसमें है? देह में। देह में है, कपड़े में नहीं है। यदि कपड़े में आसक्ति होती तो हर घंटे 2 घंटे में कपड़े का त्याग करते क्या? नहीं करते। नहीं करते। तो असली संसार ये शरीर ही होता है। जब तक शरीर से वैराग्य नहीं होता है तब तक सचमुच में कुछ भी होने जाने वाला होता ही नहीं, चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न कर लो। खूब साधन भजन करो, शास्त्र पढ़ो, स्वाध्याय करो, विचार करो, मंथन करो, चिंतन करो, समाधि लगाओ, सब कुछ करो, परंतु जब तक देह में आसक्ति है, ममता ममता है, देह के प्रति राग है, देह कोई मैं मेरा समझते हैं, तो सब कुछ करने के बाद में भी वह उसी जगह पहुंच जाता जहां पर पहले होता है। वही तेल इधर भरा और इधर निकल गया, इधर भरा और इधर निकल गया। स्वामी जी वो क्या बात बोले कि वो धूप मैं देने तो आई वाले है। में तेल लेने गया ना, वो वैसे यही हालत सबकी होती रहती है। सबकी तो है, कौन ये कहता हमारी तो पक्की है। अब दे मुँह तो स्वामी जी ममता ममता निकलनी है तो टेढ़ी बात। हाँ नहीं ऐसी बात तो नहीं। संतों के संग से, सत्संग से तो ये सब सहज ही हो जाता है। सत्संग का तो ऐसा प्रभाव होता है कि जो दिन में 7-8 ड्रेसें चेंज करते हैं, उनको 7 दिन तक स्नान करने का भी मौका न मिले ना, तो भी उनको दुख नहीं होता कि ये गड़बड़ कैसे हो गई। तो ये सत्संग का ही तो विलक्षण प्रभाव होता है। होता तो सत्संग का ही है गुरुदेव। कुल मिलाकर के देह में जितनी आस्था होती है ना, हम उतने ही संसारी होते हैं। हमारी कितनी आसक्ति है, कितनी ममता ममता है। तो इसी दृष्टिकोण से फिर निर्णय होता है कि हम वास्तव में कितने प्रतिशत साधक है या संसारी है। देहात्म बुद्धि जम पापम न तद गोद कोटि भी आत्मा एम बुद्धि पुण्यम न भूतो न भविष्यति। तो इस देह को जो मैं मेरा समझता है, उसे बढ़कर पापी तो संसार में कोई होता ही नहीं। इसलिए सदा सर्वदा इसका बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए कि जिनकी देह में जितनी आसक्ति ममता ममता होगी, वह उतना ही अधिक संसारी होगा, वह उतना ही अधिक पामर होगा। जिनकी देह में आसक्ति ममता ममता नहीं है, वही साधक हो सकता है, वही मुमुक्षु हो सकता है, वही ब्रह्म विचार के योग्य होता है। वरना देखो मैं मेरा समझ करके तो हम संसार अरण्य में ही भटकेंगे। तो चलो ठीक, ये तो थोड़ा बहुत रहस्य समझ में आया ना। देह में ममता ममता करने का भी एक फायदा बता देते हैं। यदि कोई देह में ममता ममता करे तो इसे कम से कम देह के बाकी जितने भी है वह उनसे छुटकारा प्राप्त कर सकता है। परंतु देह में ममता ममता करके इस ओर भी ममता ममता करता रहे तो वह निश्चित रूप से अधिक बंधता ही जाता रहता है। अर्थात कपड़ों को देह समझ ले तो गड़बड़ हो जाती है ना, फिर तो कोई गड़बड़ी है। बस बात इतनी सी होती है। तो देह में कोई आसक्त होकर के ममता ममता करके देह के जितने भी नाते रिश्ते संबंधी है उनको दुख रूप समझे, नित्य समझे, क्षणभंगुर समझे, नाशवान समझे, तब तो ये भी एक प्रकार का साधन हो जाता है। वरना इस देह में ममता ममता करके
बस इधर ही प्रवृत्त होना चाहता है, तो ये अमता ममता उनके लिए बहुत बड़े पतन का कारण हो जाया करती है। तो हम चाहे तो इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं, ये सब हमारे हाथ की बात होती है। तो जब तक ये कपड़ों से वैराग्य नहीं होता है तब तक देह में अमता ममता की आवश्यकता होती है। और जब कपड़े से वैराग्य हो जाए तो फिर विचार करना चाहिए कि ये देह मैं कैसे हो सकता हूँ। हाँ, ये देह भी तो कपड़ा ही है ना, मैं तो शायद कुछ और ही हूँ। तो फिर जब इसको भी कपड़ा समझने लगेंगे तो निश्चित रूप से इससे भी वैराग्य होने लगेगा। ऐसे करते करते ये पंचकोश जो है ये कपड़ा ही है, वास्तव में इस कपड़े को पहनने वाला, धारण करने वाला कोई और ही है, और वही अपना स्वरूप है। उसको जान करके ही जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकता है। आगे अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव। तो वैसे इसको बहुत अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करो। ये जितने भी जो कुछ भी है सब कपड़े ही कपड़े हैं, और कपड़े में आसक्ति अमता ममता करना ये समझदारी नहीं होती है, ये तो पागलपना होता है। उपयोग तो करना ही है इसका, तो सदुपयोग ही करे, फिर दुरुपयोग क्यों करे। हाँ, कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि किसी की आसक्ति बहुत अधिक हो तो भी उसका सदुपयोग किया जा सकता है। वो जो जहाँ जिस प्रकार का है ना, जिस प्रकार से है, वो उसी जगह पर आत्म साक्षात्कार कर सकता। परंतु इस प्रकार के कोई महापुरुष होने चाहिए जो उनको जो जैसे है, जैसी अवस्था में उनको उसी स्वरूप में तत्व का साक्षात्कार करवा दे, तो सबका सदुपयोग किया जा सकता है। न छोड़ना होता है, न पकड़ना होता है, रहस्य को अच्छी तरह से समझना होता है। महापुरुष तो हमें मिला हुआ है, हमें तो केवल हमारी कमी है इसमें। हाँ, बात तो बिल्कुल सही। जिस दिन हम नेत्र खोलेंगे ना, बस उसी दिन अपना काम हो जाएगा। बात यह है कि हम महत्व किसको देना चाहिए, दे नहीं पा रहे हैं। वो क्या होता है कि फोटो वाले मिल जाते हैं ना, फिर भी फोटो में अटके रह जाते हैं हम। यहाँ पर फोटो वाला कौन है? शरीर। फोटो कौन है? कपड़े। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो सारा का सारा रहस्य करामलकवत हो जाएगा। तो वैसे देखा जाए तो ये पागलपना जो होता है ना, ये नासमझ लोगों में दिखाई देता, परंतु बहुत अधिक समझदार लोगों में भी कभी कभी ये बहुत अधिक देखने को मिलता कि नहीं नहीं, हम तो फोटो वाले आ गए, फिर भी क्या फर्क पड़ता, पूजा तो फोटो की ही करेंगे, क्योंकि हमारा तो अनादिकाल का अभ्यास है। सही बात है। क्या करिए, ये दिमाग से निकलता ही नहीं। इतना खतरनाक कुटस्थ कैसे हो रखा पता नहीं। या तो फिर हो सकता है कि वो सचमुच में फोटो को फोटो वाला और फोटो वाले को फोटो समझ रहे हो। यहाँ संसार फोटो ही तो है, यहाँ सुसुप्ति अवस्था फोटो ही तो है। सुसुप्ति का अवस्था का आनंद जो परमानंद थोड़ी ही है क्या? वो तो नहीं समझ, वो होता तो हमेशा रहता। इसी प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हम जो वस्तु जिनकी है ना, उनको सौंपने में बड़ी एटी करते, नहीं नहीं कैसे, अभी तो थोड़ा और मजा ले। आ गया समझ में? बिल्कुल।
यहाँ तो स्पष्ट कहा गया है कि कर्ता भोक्ता अंतःकरण तू क्यों लेवे बोझ, जिनका जिनको सौंप दे फिर तू करना मौज। तो हम गड़बड़ यही करते बस। इसका मतलब मूल में गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़, बहुत ज्यादा। इतनी गड़बड़ है कि वो और दूसरों को तो क्या, गुरुदेव को भी डाक में बिठा देते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि साधुओं का बड़ा विलक्षण रहस्य गुरु जी को समझाने लग जाते, पता नहीं क्या क्या विलक्षणता भरी हुई होती साधकों में। क्या बताएं स्वामी जी, वो अंदर भरी हुई है ना, वो प्रकट हो जाती है कभी। तो वास्तव में देखा जाए तो ये पंचकोश जो है ये कपड़े ही होते हैं। कपड़ों में आसक्ति, अमता ममता ये समझदारों का काम नहीं होता है। वास्तव में कपड़े वाला कौन है उसको जानो, उसको जानने मात्र से ज्ञात्वादेव मुच्यते सर्वपासे, सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ये बिल्कुल सत्य वचन है। चलो ठीक, और कोई शंका हो तो देख लो। वो कल की है जो ही है स्वामी जी, वो तो चलो फिर देखेंगे उसके लिए भी। करो चिंतन मनन फिर, ठीक है ना। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार गुरुदेव। जय हो आप स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। 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 प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवोहम गुरु जी। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दत्ता बारंबार प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आप श्री चरणों में। शिवोहम। हमारा सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। चलो ठीक, शिवोहम।